नहीं 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 बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूँ भाई, मैं एग्री करता हूँ, इसके ऊपर पढ़ाई मान ले तेरी बात है, मान ले। मैं कभी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं करता किसी की बात पे, तुमने बोल दिया हो क्या, बोल इसका क्या करना है, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ द फॉर्म, नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, number of the form x plus iota y is called complex number, is called complex number where I is called iota, where I is called iota, IOTA है ना, iota। स्कूल में पढ़ा दिया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया स्कूल में? यस सर। अरे क्या बात है, फिर तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं थी भाई, भारतीय लोग बैठे हैं, ठीक है। एंड iota is equals to, and iota is equals to root of -1, and iota is equals to root of -1। आयोटा आपका क्या होता है बच्चे, रूट ऑफ -1। अगर इस तरीके का कोई आपको नंबर देगा ना, इस तरीके के फॉर्म में लिखा हुआ मिले, तो समझ जाओ वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे क्वाड्रेटिक में आपने देखा होगा, अभी हमने रिसेंटली क्वाड्रेटिक पढ़ा है, तो हमने देखा कि उसमें जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होता है, जब लेस देन 0 आया था ना, रूट के अंदर आपका नेगेटिव क्वांटिटी आया था, तब उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, बट इट्स अ पर्टिकुलर टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पर्टिकुलर टॉपिक है। जैसे हम रियल नंबर के लिए आपका प्लेन की बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, वाई जेड प्लेन की बात करते हैं, जेड एक्स प्लेन की बात करते हैं, ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गेंट प्लेन की बात करेंगे ना, ए आर सी एल डी, ठीक है। आपका जो जो चीजें जैसे आपके रियल नंबर के लिए होती हैं, वैसे ही ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, आप ऐसा समझ लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। टीचर आपने किसी ने बोला होगा नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी के दिमाग में ऐसा आएगा, अच्छा रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, तो उसको हम कुछ कर क्यों नहीं सकते, है ना। तो ऐसा मतलब कोई ऐसा बैठा होगा तेरे जैसा खाली इंसान, समझ रहे हैं? तो नहीं नहीं ये सही बात है, लोगों को लगता है कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत बिल्कुल खाली थे लोग, बिल्कुल बेकार थे। मैं ये नहीं कह रहा कि तेरे साथ ऐसा है, मतलब तू अपने ऊपर मत ले, मैं वैसे समझा रहा हूँ। जो कभी पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे कभी भी, लेकिन उन्होंने ना उनके दिमाग में कोई पर्टिकुलर चीज क्लिक कर दी कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है सब ऐसा, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो वो उस चीज के पीछे पड़ गए, पागलपन अपना दिखा दिया, लेकिन मेंशन हो गया, ठीक है। और मैं एक और बात मैं बता दूं, ये तो बात है डेफिनेट कि अगर आप कुछ कर रहे हो और आप उस चीज के लिए पागल हो जाओ, तो लोग आपको पागल तो समझेंगे भाई, क्योंकि तुम पागलपंती शो कर रहे हो। लोग उसमें बोलते हैं कि यार हमें लोग पागल समझ रहे हैं। अबे भाई तुम हरकतें कर रहे हो, ऑल टाइम एक ही चीज के पीछे पड़े हो, तो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, अपने काम पे ज्यादा फोकस करोगे, जो भी है, तो लोग तो ऐसे बोलते हैं कि पागल, लेकिन वो पागलपन, जो पागलपन ऐसा नहीं है फिर कुछ टाइम के लिए वो पागलपन है आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पागलपन थोड़ा टाइम के लिए उस पागलपन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, पर देखो आप उसका रेट क्या आता है। पागलपन का मतलब ये नहीं है कि कल ही जाओ किसी के नाम का टैटू लिखवा लिया, नहीं कल ही एक नहीं कल ही स्कूटी ले ली कि भाई सर ने बोल दिया पागलपन, नहीं इधर अच्छा यहाँ से इधर घर है, दो चार चक्कर मार लीजिए गली में, तो खुद तो पिटोगे ही पिटोगे। जब तुम पकड़ ले जाओगे तो पूछा जाएगा किसने एडवाइस दिया, उन्हें एक सर है पता नहीं मैथ वैथ पढ़ाते हैं, तो हमें भी पिटवाओगे तुम तो पिटोगे पिटोगे, हमारे तक आ जाएगी भाई, हम भी पिटेंगे, क्या कर सकते हैं। कृपया ऐसे कार्य ना करें। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन न तो बनाने दें और ना ही आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो समझते ही तुम बनाना, तुमने हाइट एंड डिस्टेंस मेरे से पढ़ा है क्या? चलो, तो जहां पे अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिखे ऐसे, तो आप समझ लो है ना, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे आयोटा जो है, आयोटा जहां दिख जाए तुम्हें,
आयोटा जहां दिख जाए समझ लो जहां पे भी आयोटा की इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी नंबर में तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि रियल नंबर में आपके आयोटा का कोई मीनिंग नहीं होता है। ये वाली बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। जैनिल तेरा वीडियो विजुअल नहीं है जैनिल? सर विजुअल ही है। मुझे नहीं दिख रहा तुम। देख मैंने तेरे को बोला है तो टारगेट है, किसी का भी ऑफ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट यू टारगेट समझता है इस बात को? टारगेट का मतलब समझता है ना? अब देखो जैसे तुम्हारा, मैं एक बात बता दूं, जैसे यहाँ पे कुछ आयोटा के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक तो आयोटा तुम्हारा, जैसे आयोटा जो आपका रूट ऑफ -1 हो गया, अम्मा ने क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ आयोटा का तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मैंने क्या किया, फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा से लिख सकता हूँ, है ना। एक कंडीशन आपका ये आया था, एक ये है कि आयोटा स्क्वायर आपका -1 होगा, और आयोटा स्क्वायर अगर आपका -1 होगा बेटा तो ये क्या बनेगा, -1 इनटू आयोटा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस आयोटा। ऐसा बनेगा कि नहीं? एक और बात, अगर फिर से आयोटा रेज़ टू पावर 4 आपका क्या होगा, आयोटा क्यूब इनटू आयोटा, ऐसा होगा कि नहीं? हमने आयोटा क्यूब में तो मल्टीप्लाई किया, या आप ऐसा बोल सकते हो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, ऐसा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर ऐसा बोल सकते। कैसे बोल दो, ये आपका माइनस आयोटा होगा इसका वैल्यू, और आयोटा ये है आपका, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू तो आपको -1 पता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी आयोटा का जो पावर होगा, जब भी जनरलाइज कर देते हैं इसको ना, जनरलाइज कर देते हैं, जब भी आयोटा का जो पावर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, कंप्लीटली 4 का मल्टीपल होगा कंप्लीटली, तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। जितने भी आयोटा में 4 की पावर के मल्टीपल हैं वो बेटा हमेशा क्या देंगे, आपको 1 देंगे, क्या देंगे, 1। जैसे मैंने 4 का कोई मल्टीपल ले लो, जैसे आयोटा रेज़ टू पावर 8 1 आएगा, 12 1 आएगा, 24 1 आएगा, 16 1 आएगा, यानी कि आयोटा रेज़ टू पावर 400 1 आएगा। जितने भी 4 के मल्टीपल है आयोटा की पावर में, जितने भी 4 का मल्टीपल बनेगा बेटा वो क्या देंगे, तुमको 1 देंगे सीधे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करूं, मैंने तुमसे बोला कि यार एक काम करते हैं, ये आयोटा जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 585, तुम्हें 585 का वैल्यू बताना है, कैलकुलेट करना है जरा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 585। बेस्ट तरीका मैं एक क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ, पावर पकड़ो, आयोटा का पावर पकड़ो, 4 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, क्योंकि जहां तक जितना पावर 4 का मल्टीपल होगा उतना पोर्शन क्या होगा, 1 होगा बेटा। ये वाली बात क्लियर होगा रही तुम्हें? जहां तक आपका 4 का मल्टीपल पावर बनेगा वहां तक तुम्हारा 1 देगा, बाकी का जो पावर बचेगा उसको हम डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे 585 तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, जहां तक 4 का मल्टीपल बनता हो तो कितना बनेगा, आप देखो फटाफट से, 4 के हिसाब से 1 तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा 18, तो 4 टाइम्स 16 ऐसा, और फिर क्या बचेगा तुम्हारा, 16 के बाद 2 बचेगा तो 25, तो क्या आएगा आपका 6। अब बचेगा क्या आपका, आयोटा रेज़ टू पावर 1, यही तो बचेगा। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, आयोटा रेज़ टू पावर 4 ऐसा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 और उसका पावर क्या 146, क्योंकि 4 और 146 का मल्टीप्लाई क्या है आपका 584, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या है बेटा 584, और ये आयोटा रेज़ टू पावर 1 को मैंने अलग से लिख दिया। अब मैंने तुम्हें बताया था आयोटा रेज़ टू पावर 4 आपका 1 होता है, तो हमने लिख दिया 1 रेज़ टू पावर 146 इनटू आयोटा, 1 का पावर तो कुछ भी आपका 1 होगा, तो बच्चा ये आपका क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, आयोटा बन, ठीक है। समझ में आया? आयोटा का कोई भी पावर हो, पावर उठाओ बेटा, 4 से डिवाइड करके देखो कि कितने टाइम जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, और बाकी जो रिमेनिंग पावर है बेटा साइड में लिखो। जैसे मैं और कुछ क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, जैसे आप देखिए
आयोटा रेज़ टू पावर 2009, इसका वैल्यू बताओ। आयोटा रेज़ टू पावर 2009 का वैल्यू बताओ फटाफट से, कितना आएगा? आयोटा रेज़ टू पावर ये बताओ 2020 का होगा, 2020 बताओ। कुछ नहीं करना है, 4 से बेटा पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है सबसे पहले। 2009 के केस में क्या बनेगा? 2008 तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ना, है ना? 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, बचेगा क्या आपका आयोटा रेज़ टू पावर 1, ऐसा बनेगा। ये तो तुम्हारा 1 दे देगा क्योंकि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है 2008 आपका, तो इसका आंसर भी बेटा क्या आ जाएगा? आयोटा आएगा। 1 into आयोटा क्या है? आयोटा आएगा। 2020 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये जो पावर है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको कोई भी वैल्यू पूछे, है ना, आपको खट से 4 से डिवाइड करके देखना है कि कितना पावर तक कंप्लीटली डिविजिबल है, और बाकी जो रिमेनिंग पावर है उसको साइड में लिख। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, आयोटा रेज़ टू पावर 487, आयोटा रेज़ टू पावर 487, इसका वैल्यू बताओ फटाफट से। हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि आयोटा रेज़ टू पावर 484 इनटू आयोटा रेज़ टू पावर 3, ये क्लियरली 4 से डिविजिबल है 484। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पावर जब 1 हो जाएगा। आयोटा रेज़ टू पावर 3 बेटा तुम्हें बताया था भी क्या? आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा? -1, -1 इनटू आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा, और यही आपको क्या है? आंसर। ठीक है, तो पावर में जब भी आयोटा का पावर कितना ही होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा 3 डिजिट में होगा, 2 डिजिट में भी होगा, ऐसा तो है नहीं। पावर आपको 2 डिजिट में पूछ सकता है, 3 डिजिट में पूछ सकता है, 4 डिजिट में पूछ सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, अब आपकी वो समझ में आनी चाहिए जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला आयोटा रेज़ टू पावर 4k, आयोटा रेज़ टू पावर 4k, यहाँ पे k कोई भी इंटीजर है, यहाँ पे k का वैल्यू आपका शुरू होता है 0 1 2 3 ऐसे कर, ऐसे जा रहा है। तो आयोटा रेज़ टू पावर 4k का वैल्यू क्या होगा भाई? आयोटा आई रेस टू पावर के, क्या होगा? आई रेस टू पावर के। अबे बेवकूफ, 1 आएगा हमेशा, 4 के मल्टीपल के लिए आयोटा का पावर हमेशा 1, कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 के आपका क्या आएगा? 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, याद कर लेना। 4 का मल्टीपल होगा ना बेटा पावर हमेशा आयोटा का, तो आपका 1 आएगा। नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा था k का वैल्यू 0 1 2 3। नेक्स्ट आपका आयोटा रेज़ टू पावर 4k प्लस 1, इसका आंसर बताओ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा रेज़ टू पावर 4k इनटू आयोटा रेज़ टू पावर 1, ऐसा। ये आपका आयोटा रेज़ टू पावर 4k आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें ये देखना है कि 4 के मल्टीपल के बाद या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो नहीं बचेगा। दो ही बातें हो सकती है, 3-4 बातें हो सकती है, या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, या डिवाइड करने के बाद 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। ऐसा तो है नहीं कि 4 बच जाएगा, अरे 4 थोड़ी ना आएगा कभी, 4 रिमाइंडर होगा क्या? 4 रिमाइंडर क्यों होगा भाई? 4 रिमाइंडर तो होगा नहीं, 4 रिमाइंडर होगा तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि या तो कंप्लीटली डिविजिबल करने के बाद 1 बचा तो आयोटा, पावर में कंप्लीट डिविजिबल करने के बाद 2 बचा। अभी तो देखते हैं उसके लिए कि 2 के लिए तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, लिखते हैं तुम्हारा यहाँ पे आयोटा रेज़ टू पावर 4k प्लस 2, 4k प्लस 2 का क्या मतलब है? आयोटा रेज़ टू पावर 4k इनटू आयोटा स्क्वायर, 4k आपका 1 और आयोटा स्क्वायर आपका -1, तो 1 into -1 बेटा -1,
समझ में आया? नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो है आपका आयोटा रेज़ टू पावर 4k प्लस 3। इसका मतलब क्या है? आयोटा रेज़ टू पावर 4k इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 3। 4k आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आयोटा क्यूब आपका बेटा हमें स्टार्टिंग में बताया आपको माइनस आयोटा हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका ऐसा माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं फाइंड द सम ऑफ, एक क्वेश्चन आप लिख लो फटाफट से, एक क्वेश्चन बेटा लिख लो, फाइंड द सम ऑफ iota raised to power 4k plus iota raised to power 4k plus 1, iota raised to power 4k plus 2, iota raised to power 4k plus 3। इसका सम बताइए क्या होगा? हाँ भाई जैनम बेटा सम क्या आएगा इसका? जयराम सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर दिख नहीं रहा। ऐसा है बेटा, कोई बात नहीं है ना, कोई बात। रिकॉर्डिंग में लेक्चर है, मैं सेंड कर दूंगा, तुम्हें दिक्कत होगी। हाँ तनु सम बताओ क्या होगा इसका? i to h bar 4k प्लस i to h bar 4k प्लस 1 प्लस i to h bar 4k प्लस 2 प्लस i to h bar 4k प्लस 3। तो जीरो नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जीरो ही होगा। तुम्हारे सामने वैल्यू लिखी हाँ है हाँ, जीरो ही होगा सर। हमारे सामने लिखे हैं वैल्यू। अब इतना टाइम ले रहे हो तुम, ये लिखा हुआ है इसका वैल्यू, ये इसका इसका इसका, यहाँ पे इसका 1 आएगा, इसका आयोटा आएगा, इसका -1 आएगा और इसका माइनस आयोटा आएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमारे सामने वैल्यू लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि तुमसे अलग से पूछे है भाई, पहले फाइंड करके दिया है उसके बाद पूछे। चलो अब हम कुछ बातें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में वैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो बच्चा जेड से डिनोट करते हैं, तो लिख लो आप कॉम्प्लेक्स नंबर इज, नीचे लिख लो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। मैं थोड़ा जेड ऐसे बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जेड मैंने इसको लिख दिया बेटा, क्या जेड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अगर मैं इसको जेड से डिनोट करता हूं तो मैं इसको लिख दिया बेटा कि आपका जेड जो है x प्लस आयोटा वाई होगा। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, है ना? एक आपका रियल पार्ट जो कि आपका x है, जिसमें बेटा आयोटा का दूर दूर तक जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो पार्ट आपका रियल पार्ट होगा। और इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो आयोटा का मल्टीपल है, जो आयोटा का मल्टीपल है वो आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, जो यहाँ पे y। ठीक है, अब देखिए बेटा x का कोई लेना देना किसी से नहीं है, ये आपका रियल पार्ट है। और जो आयोटा का मल्टीपल है वो आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और आयोटा का ये नहीं है, मल्टीपल का मतलब ये है मल्टीपल में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। बेटा मल्टीपल पॉजिटिव भी हो सकता है आपका और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, एक और लिखो आप, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टाइटल लिखिए अपना बच्चे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात करो तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे z आपका लिखा हुआ बेटा x प्लस आयोटा y, ठीक है, इसका जो कॉन्जुगेट है उसको हम कैसे लिखते हैं, z बार। z पे एक ऐसे डंडा लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे एक डंडा लगा देते हैं, देखो ये लगा दिया, ठीक है, z बार। इसमें हम क्या करते हैं, रियल पार्ट में कोई भी चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन रियल पार्ट, बट देयर इज अ साइन चेंज, है ना। साइन चेंज किसका होगा, आयोटा के सामने जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे प्लस लिया तो यहाँ पे बेटा माइनस हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे माइनस का लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वाली बात समझ में आ रही है यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे बोला एग्जाम्पल के लिए बेटा, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला कि कॉन्जुगेट लिखना है आपको 2 माइनस 3 आयोटा, तो 2 माइनस 3 आयोटा अगर ये z है तो z बार बेटा क्या होगा, 2 प्लस 3 आयोटा। समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 प्लस आयोटा, अगर ये आपका z है तो 3 माइनस आयोटा आपका z बार होगा। अगर मैं आपसे कहूं 5 प्लस 2 आयोटा आपका z है तो 5 माइनस 2 आयोटा आपका z बार होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो 2-3 चीजें बताई हैं, 2-3 आपको बताए हैं, इनसे आपके क्लियर हो जाना चाहिए दैट आपको जो साइन चेंज करना है वो भी आयोटा के सामने का। अगर आपका आयोटा के सामने पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा कॉन्जुगेट में, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज का मीनिंग यही होता है। समझ में आया। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि रियल पार्ट इसमें बुक्स में आपको एनसीईआरटी में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। लिखने का तरीका जो होता है कि जैसे जो आयोटा का मल्टीपल है वो इमेजिनरी पार्ट है, जिसका कोई लेने देना नहीं है आयोटा से, वो आपका रियल पार्ट है, ठीक है। अभी आज हम बेसिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपका एनसीईआरटी चल रहा है, अभी तक का एनसीईआरटी चल रहा है, तो कंसेप्ट सेम ही रहते हैं बेटा, बस कंसेप्ट तो हमेशा सेम ही लगेगा, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे आपका लिखा हुआ है z = x प्लस आयोटा y, आपसे कहा जाए रियल पार्ट ऑफ z, तो re और ब्रैकेट में z लिखा होगा, re ब्रैकेट में z लिखने का मतलब कि z का रियल पार्ट आपको बताना है जो कि x होगा। im ऑफ z, im लिखा हुआ z के बाहर ऐसे, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज योर y। समझ में आया बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब मैं कॉन्जुगेट के बाद मॉड्यूलस की बात करना चाहता हूं, तो नेक्स्ट टाइटल आप लिखिए मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है, लेट z = x प्लस आयोटा y। अगर हम हमने मान लिया कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला इसका तुम्हें मॉड निकालना है, तो मॉड्यूलस तो तुम समझते हो ना, मॉड्यूलस का क्या मतलब है, मॉड ऑफ z तुम्हारा क्या होगा बेटा, रूट के अंदर क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ऐसा रियल पार्ट का मतलब बेटा इसके क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z आपका क्या होगा कि रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आपका क्या आएगा, रूट ऑफ x का स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट x है, यहाँ पे आयोटा साथ में मत लेना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की बात की है, तो आयोटा का मल्टीपल लेना है यहाँ पे, ये बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। अब मैं यहाँ से, अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया कि मैं जो है एक काम करके देखता हूँ यार, ये z और z बार का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है भाई, z और z बार का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है वो हम देख लेते हैं एक बार, है ना। mod of z, z और z बार का मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए देखते हैं एक बार। तो अगर मान ले हमने कि z आपका x प्लस आयोटा y है, तो जाहिर सी बात है z बार आपका x माइनस आयोटा y होगा। z इंटू z बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y,
तो z इंटू जेड बार एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार बेटा तुम्हारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे बेटा ए और बी ए प्लस बी इंटू माइनस बी लगा दिया। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो है -1 होता है बच्चा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा मुझे कुछ सिमेट्री दिख रही है कि अगर मैं इस मॉड जेड का स्क्वायर कर दूं, ये जो हमारे पास मॉड जेड आएगा मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों जेड, तो मॉड जेड का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड जेड का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके राइट हैंड साइड पे भी क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया भाई? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। कोई किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई यहां तक। अब हम थोड़ा इसके बेसिक अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो मुझे लगता ही नहीं कि किसी को कोई परेशानी होगी, ठीक है? कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को बोलो फटाफट से, अगर किसी को कुछ कहना हो तो ऐसे लिख लो आप फटाफट से। नेक्स्ट टाइटल अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टाइटल लिखिए आप अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा में क्या है वही आपका मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, यही सारी चीजें आपकी जो है अलजेब्रा में है। तो पहला आप लिखिए एडिशन, जल्दी जल्दी बता देते हैं, ये खास काम का नहीं है। एडिशन में मान लिया बेटा कि आपका z1 एक पहला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1 ऐसा, और दूसरा है आपका z2 x2 प्लस आयोटा y2। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो z1 प्लस z2, तो इसका मतलब क्या है रियल पार्ट और रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। इस बात का ध्यान सभी रखेंगे। तो x1 और x2 को ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2, क्योंकि ये दोनों रियल रियल है तो इनको ऐड कर दिया, और हमेशा इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ही ऐड करेंगे। तो आयोटा कॉमन ले लिया y1 प्लस y2, और ध्यान रखना है अपने आप में z1 प्लस z2 ये अपने आप में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। z कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, क्योंकि अपने आप में x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आप देखिए ध्यान से, कैपिटल x और कैपिटल y देखा, तो ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो क्या होगा, वही आपके z1 z2 कॉमन यही चलेंगे हर किसी में, मैं यही ले रहा हूं। तो z1 माइनस z2 ये क्या होगा x1, यानी कि रियल और रियल को माइनस करोगे, ठीक है, और इमेजिनरी को माइनस करोगे। ये बेसिक फंडा है, रियल और रियल को ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का मतलब है z1 आपका है x1 प्लस आयोटा y1, और आपका जो z2 है वो है आपका x2 प्लस आयोटा y2। इसके नीचे एक बात और लिख लो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के नीचे, z1 प्लस z2 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर,
नीचे लिख लीजिए आप z1 plus z2 is also complex number, z1 minus z2 also represents a complex number। इन दोनों के नीचे एक एक लाइन लिख ली, एक एडिशन में लिखने एक सब्ट्रैक्शन में लिखने, क्योंकि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत जरूरी बात है। मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे, z1 into z2, क्या x1 का मल्टीप्लाई आपने x2 से किया तो आएगा x1 x2 प्लस x1 का मल्टीप्लाई आपने आयोटा y2 से किया तो आपका आयोटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा x1 y2 और फिर आपने x2 का आयोटा y1 से किया तो आ जाएगा x2 y1 और आपका प्लस आपका आ जाएगा आयोटा स्क्वायर y1 y2 ऐसा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 से, ये बेटा तुम्हारा आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। तो देखो ध्यान से ये भी आपका जो है x प्लस y के फॉर्म में ही है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप ऐसे, आपको ये रटना नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन आपको बच्चा रटना नहीं, मैं करके बता रहा हूँ कैसे होता है, रटना नहीं है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो ना आप अलजेब्रा में, वैसे ही करना, रटना नहीं है। इसका मतलब क्या लिख लो, z1 into z2 is also a complex number, z1 into z2 is also complex number। अब हम जो है बेटा डिवीजन की बात करते हैं, अब हम जो डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन डिवीजन आपका z1 अपॉन z2 अगर ऐसा दे रखा है, इसका मतलब है कि x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2। ध्यान रखना हमेशा डिनोमिनेटर में अगर आपको रियल चीज बनानी है तो ये आपको मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, आपको जो है बेटा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपको आ जाएगा x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस आयोटा y2। मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे इधर नीचे करेंगे तो z1 अपॉन z2, यहाँ पे कंडीशन लिख लिया आपको z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, डिवीजन आप तभी कर सकते हो, डिफाइन कब हुआ जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा। ये वाली बात पूरी समझ में आ गई। x1 x2 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा x1 x2 ऐसा माइनस x1 y2 इनटू आयोटा प्लस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 डिवाइडेड बाय, यहाँ आपका a और b लग जाएगा बेटा, a प्लस b और a माइनस b, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का होल स्क्वायर। तो z1 अपॉन z2 आपका क्या बन जाएगा x1 x2 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो बेटा बन जाएगा y1 y2। ठीक है, माइनस आयोटा आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा x1 y2 माइनस x2 y1 और डिनोमिनेटर देखिए आपका खूबसूरत बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपका -1 होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अगर आपसे यहाँ पर रियल पार्ट की बात की जाए कि रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 लिखने का तरीका, यहाँ पे लिखने का तरीका देखिए, रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2, क्योंकि z1 अपॉन z2 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लिख लीजिए आप नीचे z1 अपॉन z2 आल्सो रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, क्योंकि ये देखो ये दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, ये पार्ट जो आपका रियल होगा और दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट की बात करो तो क्या आएगा x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर ऐसा। ठीक है, अगर मैं इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये रटना नहीं है आपको, इट्स अ बेसिक कैलकुलेशन, मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे सब लिख रहा हूँ। इसका जो है कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि करना कैसे। बेटा ये x1 y में रट के मत बढ़ जाना तुम, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट तो तुम क्वेश्चन में वैसे ही लगा लोगे। ठीक है,
इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो बेटा इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ध्यान से देखिए ये माइनस आ रहा है, तो माइनस ऑफ x1y2 माइनस x2y1 डिवाइडेड बाई, और ये आपका रियल पार्ट, दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड किया, क्या आया x2 स्क्वायर प्लस y2, ठीक है। तो ये आपके अलजेब्रा की बात करनी है, वो प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, आप उसको मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लो, ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आप टिक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए आप, क्वेश्चन लिख लो बेटा, express each one of the following in the standard form, express each one of the following in the standard form a plus iota b या x plus iota y। बात एक ही है, बुक में a ले लिया मैंने, x और y से पढ़ा दिया इसमें। पहला क्वेश्चन बेटा आपका, पहला ही पार्ट है 5 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा। मैं लिख देता हूँ बेटा, आपको जो कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, क्या कन्वर्ट करना है, 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा। डिवीजन अभी कराया है तुम्हें बेटा, तुम्हें अभी कराया डिवीजन वाला, ये सीन करना तुम्हें कराया, फटाफट से ऊपर इसके कॉन्जुगेट के नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फटाफट से आप आंसर निकालो। You have to multiply and divided by the conjugate of denominator. सर 40/41 माइनस आयोटा 9/41। सही है, 40/41 माइनस 9/41 इंटू आयोटा, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये कोई कराने वाली बात नहीं है, तुमने थोड़ा बहुत बोर्ड लेवल पढ़ा है यार, तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई हुआ है, पूछने वाली बात। लेकिन if z is equals to 4 plus iota root 7, if इसका आंसर जो मैं लिख देता हूँ 40/41 माइनस 9/41 आयोटा, डिनोमिनेटर तो वैसे भी सेम रहेगा, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि जब भी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को वो तो सेम ही रहेगा, ये तो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ये तो सोचने वाली चीज है, और तुम्हारे दिमाग में आ भी जानी चाहिए, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, इसके लिए और इसके लिए
क्योंकि तुम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाएगा ना, ठीक है। देखो बेटा, if z is equals to 4 plus iota root 7, then find z cube, minus 4z square minus 9z plus 91, इसका वैल्यू आपको बताना है। ये आपको गिवन है, ये वाला पार्ट z is equals to 4 plus iota root 7, आपको फाइंड करना है ये वाला पार्ट। तो मैं बता देता हूँ, इधर देख लो, सभी के ध्यान इधर होना चाहिए, मेरे साथ कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम स्पेंड कर दो। अगर ये ऐसे इधर है तो हम क्या करते हैं, इसको हमें निकालने के लिए तुम एक काम ये मत करना बेटा, हर जगह z का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे इसका क्यूब कर रहे हो, यहाँ पे इसका कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। दैट्स नो द मेथड। आप जो है रियल पार्ट को इधर लेके आओ। तो मैंने लिखा z माइनस 4 इक्वल टू यहाँ से आयोटा रूट 7, सही है। मैं 4 को इधर ले आया, मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करें तो z स्क्वायर प्लस 4 माइनस, सॉरी सर 16, अरे बेटा लिख रहा हूँ बेटा, माइनस 8z इसको इधर स्क्वायर करो तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर और रूट 7 का क्या आएगा, -7, तो -7 आ जाएगा आपका। ये -7 आप इधर लेके आ गए तो आपका क्या बन जाएगा, z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 इक्वल टू 0। मैं इतनी सी बात पता चली, सही है। अब हम क्या करेंगे, इससे इस वैल्यू को लेकर के आएंगे, किससे, इससे इसको। तरीका देखिए, अगर आपने 9th में पढ़ा हो, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीका है, बहुत ही बढ़िया, आप तो होगे वाह क्या तरीका है। आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं 9th में है, जब हमें हर टीचर बताता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और वही मेथड बेटा 9th और 10th में जो कांसेप्ट लगते हैं ना, वही तो लग रहे हैं। देखो हमें पता है, मैं पहले जो बैलेंस करना है इसको लिख लेता हूं। देखो हमें फाइंड क्या करना है, z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91, इसका वैल्यू हमें बताना है। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, वो है आपका z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23, ऐसा। ये जो मुझे गिवन है, अगर मैं इसमें z से मल्टीप्लाई करूं और इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं उसके टर्म्स को, तो मैंने इसको लिखा z इनटू, अगर मैं इसमें बड़ा z से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले टर्म को देखो आप क्या है, z इनटू z स्क्वायर z क्यूब बना। अगर इसमें मैंने z से मल्टीप्लाई किया तो z इनटू z स्क्वायर z क्यूब बना, z इनटू माइनस 8z स्क्वायर, z इनटू माइनस 8z क्या बनेगा, माइनस 8z स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस 4z स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास एक 4z स्क्वायर ज्यादा है। यही तो बात है भाई, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ रहा है माइनस 8z स्क्वायर, और उसको तो चाहिए माइनस 4z स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक ज्यादा है, तो हमने उसको लिख दिया भाई कि प्लस 4z स्क्वायर। जैसे ही मैंने 4z स्क्वायर यहाँ पे लिखा, z इंटू माइनस 8z स्क्वायर, आप 8z आपका कहने का माइनस 8z स्क्वायर और प्लस 4z स्क्वायर बन गया आपका माइनस 4z स्क्वायर, दूसरा टर्म भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तीसरे वाले के लिए आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे उड़ा z इंटू 23, आपका क्या है 23z, क्या है 23z, और यहाँ पे जो है आपका आ रहा है 9z, वो भी माइनस का है। हमारे पास जो प्लस का है, हमारे पास बेटा किसका है, प्लस का है, क्या 23, और हमें चाहिए क्या माइनस, तो कितना माइनस करना पड़ेगा भाई, 23 में कितना माइनस कर दें, 32, बिल्कुल सही है। तो हमने कर दिया माइनस 32z, ऐसा। यहां तक कोई दिक्कत भाई? अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23,
और हमने जो प्लस 91 है भैया वो भी लिख दिया। ये हमने यहाँ पे जो रिमेनिंग था वो प्लस 91 लिख दिया। बैलेंस हो गया, ऊपर वाली चीज देखो बैलेंस हो गया कि नहीं। अच्छा जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 ये तो 0 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला टर्म तो 0 बनाएगा। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे बनाएगा मेरे बच्चा, बनाएगा। अब अगर इसमें मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया, मैं 4 कॉमन कब ले सकता हूँ? जब मैंने +1 और -1 कर दिया। जो मेरे पास बचा है उसमें मैंने +1 -1 कर दिया, क्योंकि 92 में कब आएगा 23 जब मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 4 कॉमन ले लिया, ये बच रहा आपका जेड स्क्वायर माइनस और आपका क्या 8z प्लस 23 माइनस 1, ऐसा बनेगा कि 91 प्लस 1 92 बनेगा। यहां से देखिए 4, देखो अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। पहले दो टर्म अपने आप बन गए 4z स्क्वायर माइनस 32z, जिससे कि आप 4 कॉमन ले पाओ। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो आपको 0 दे रखा है z स्क्वायर माइनस 8z, पहले दो टर्म देखिए जिसमें 0 बनता है। इसका मतलब क्या, अगर 91 वैल्यू तुमसे पूछा भाई 91 में तुम्हें थोड़ा प्लस माइनस करना पड़ेगा 4 का मल्टीपल बनाने के लिए, तो हमने क्या किया +1 कर दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट में 23 दिखता है। क्या दिखता है बेटा? 23 दिखता है। कोई और होता कांस्टेंट टर्म, हमें उसको बनाना होता तो कुछ और ऐड प्लस माइनस करते। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे काफी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो, अब आपने देखा कि ये तो 0 होता है, z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 ये भी 0 होगा, तो आपका आंसर बच्चे क्या आ जाएगा -1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे -1। अब बोलो किसी को कोई दिक्कत तो भाई। ऐसे क्वेश्चन आपने बड़ा किए होंगे 9th में कि जैसे क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है आपका, ऐसे बैलेंस करके ऐसे खट खट हमें वो बनाना हो रहा होता है जिसका वैल्यू 0 दिया होता है। एक्चुअल में मोटो बेटा हमारा क्या होता है, हमें वो बनाना होता है जिसका वैल्यू हमें पता होता है। z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 का वैल्यू 0 है, ये हमें पता है, तो हमने हर बार वही क्रिएट करने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। हमने जो यहाँ पे हर बार वही क्रिएट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी आपको मिले, अभी 9th की बुक नहीं है, वरना मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करवा देता ना, तो ये वाला मेथड तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। किसने पढ़ा ये मेथड? पढ़ा है बेटा तुमने ये 9th में ये वाला? किसने पढ़ा है? पढ़ा तो होगा यार, ऐसा तो नहीं रिवाइज हो गया हो तुम्हारा, पढ़ा होगा तुमने। है बेटा 9th में है, 9th में है आपका अलजेब्रा में, ठीक है। 9th में अलजेब्रिक क्वेश्चन उसमें। नेक्स्ट लिखिए बेटा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आप लिखिए इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जैसे मान लिया लेट z1 इज इक्वल टू z2, z1 आपका मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, z2 है आपका x2 प्लस आयोटा y2। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि आपका रियल पार्ट और रियल पार्ट ही इक्वल होगा और आपका इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही इक्वल होगा। ऐसा मत करना रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर दो, है ना, ऐसा नहीं होगा बेटा। रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल होगा बेटा, और इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जैसे अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, इधर से रियल पार्ट उठाओगे और दूसरा को अगर इक्वल है कोई तो उधर से रियल पार्ट उठाओगे, दोनों को इक्वल करो। इधर से बेटा z1 का आपने इमेजिनरी पार्ट उठाया और इधर से आपने बेटा z2 का इमेजिनरी पार्ट उठाया और दोनों को इक्वल कर, ठीक है। ऐसे आपको ये मीनिंग है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। उसको आप करिए, बहुत छोटा सा लिखो बेटा, इफ a प्लस b माइनस if a plus b minus iota into 3a plus 2b is equals to 5 plus 2 iota, find a and b। बेटा प्योरली एनसीईआरटी चल रहा है अभी आपका जो है, बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन ही आपसे करवाए जा रहे हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत एक अच्छा टॉपिक, अगर आपको समझ अभी धीमे धीमे समझ में आएगा, धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा, धीमे धीमे बेटा चीजें आएंगी समझ में। देखो रियल पार्ट एक तरफ कर लो, इमेजिनरी पार्ट बेटा इमेजिनरी पार्ट कर लो। इधर से रियल पार्ट बच्चे तुम्हारे क्या a प्लस बी है, और इधर से आपका रियल पार्ट क्या बेटा 5 है, तो a प्लस बी आपका 5 आ गया, ठीक है। इधर से बेटा इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, माइनस ऑफ 3a प्लस 2b with sign, we have to take the coefficient of iota with sign Sir, whether the coefficient is positive or negative। इधर से आपका क्या आ रहा है बच्चा 2 आ रहा है, A is equal to -8 और B is equal to 13। आपने क्या किया, आपने जो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 10, और ये बन जाएगा आपका -3 और -2b इक्वल्स टू 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -a इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 12, तो a आपका -12 आ जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, तेरा ये कितना आ रहा है भाई, हैं -8। ये -12 आ रहा है मेरा, और अगर आपका ये -12 है तो आप पहले वाले में पुट कर दो a प्लस बी इक्वल्स टू 5, तो -12 प्लस बी इक्वल्स टू 5, तो बेटा b आपका आ जाएगा 7, -12 को इधर लेके चलो, ठीक। हाँ सर, अभी आ गया आंसर। ओ, मैंने वो आगे का नेगेटिव नहीं लिया, वो कोई रह बात गया। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात चलता है, हमने तो कुछ बोला ही नहीं तुमको। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इफ रूट ऑफ x प्लस आयोटा y, if root of x plus iota y is equals to plus minus a plus iota b, then find root of minus x minus iota y, then find root of minus x minus iota y, minus x minus iota y। देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये कंडीशन गिवन है, स्क्वायर करने पे आपका x प्लस आइटा y प्लस माइनस हो चाहे माइनस हो, ये साइन तो आपको हट जाएगा स्क्वायर करने पे, इसका तो टेंशन मत लेना, प्लस का तो प्लस और माइनस भी हो तब भी प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, x प्लस आयोटा y, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू आयोटा, मैंने सीधा माइनस b स्क्वायर लिख दिया, क्यों, क्योंकि प्लस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर बड़ा क्या होगा माइनस। आपने एक चीज देखी यहां से कि x का वैल्यू आपका क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये रियल पार्ट है और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रियल पार्ट है,
और y बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 2ab, यहाँ से i का कोएफिशिएंट यहाँ पे y और i का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2ab। आपको जो फाइंड करना है उसमें वैल्यू लिख दो। तो आपको जो फाइंड करना होगा आपको रूट ऑफ माइनस x का मतलब क्या है इसका नेगेटिव, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस आयोटा इनटू y का आपका मतलब क्या है यहाँ पे, y बेटा आपका क्या है 2ab, y आपको हो जाएगा ऐसा 2ab, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रूट ऑफ b का स्क्वायर और प्लस ये आपको बन जाएगा आयोटा आई सॉरी ऐसा आयोटा a माइनस a स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस ऑफ b स्क्वायर बना है तो इसका मतलब आयोटा b है, उसका स्क्वायर किया हुआ तभी तो माइनस b स्क्वायर बना है। तो यहाँ पे आयोटा a लिखा हुआ जिसका स्क्वायर यहाँ पे माइनस a स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू आयोटा a इंटू b। तो देखिए आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, x माइनस y का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका रूट ऑफ b माइनस आयोटा a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बेटा क्या आ जाएगा आपका b माइनस आयोटा a, यही आपका कुछ नहीं किया हमने, एक्स वाई का वैल्यू वहां से जो और अब तो आपको जो प्लस माइनस आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस प्लस वैल्यू हो, क्योंकि अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बात चल रही तो क्या प्लस और क्या माइनस तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बात चल रही तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव भी हो जाएगा तब भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई, आयोटा का लफड़ा तो चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। लिखिए if the sum of square of roots if the sum of square of roots of the equation x square plus p plus iota cube into x plus 3 iota is equals to 0, x square plus p plus iota q into x plus 3 iota is equals to 0 is 8 then find the value of p and q, then find the value of p and q where p and q are real, where p and q are real. Where p and q are real. अरे ये बताओ ये टाइम क्या हो गया भाई, हेलो हैं? अरे ओ 543 कितना 543 543। ओहो चलो खत्म करते हैं, 12 साल को क्लास हो गया। उन्होंने बोला अगर मान लिया इसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो यानी कि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 8 दे रखा है। ये जो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 8। ऐसा अल्फा प्लस बीटा भाई तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या आएगा
अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की आप बात करोगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस ऑफ p प्लस आयोटा क्यूब डिवाइडेड बाय आपके क्या आएगा 1 ऐसा। तो ये दिख गया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, और अल्फा इनटू बीटा आपका क्या आएगा कोफिशिएंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 3 आएगा। वैल्यू लिखो फटाफट से, तो ये आपका आएगा p प्लस आयोटा क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू 3 आयोटा इज टू 8। हाँ जी बोलिए। p is equal to -3 and q is equal to -1. ये भी हो सकता है, हो सकता है। तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू आयोटा और माइनस 6 आयोटा इसको टू 8 कंपेयर करके कर लोगे अब। तो यानी कि ये आपका 0 इंटू आयोटा लिखा हुआ है, जिनको कंपेयर करना नहीं आ रहा लग रहा पता नहीं कैसे करेंगे। यहाँ से रियल पार्ट देखो जिसमें आयोटा का कोई मीनिंग नहीं है, वो है आपका p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये आपका 8 आ जाएगा, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा आयोटा कॉमन ले लें तो यानी कि 2pq माइनस 6 बटा आपका क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से आपका 2pq आपका क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, 2 से बटा ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो pq आपके क्या आएगा 3 आ जाएगा। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और pq आपका 3 है, दिख गया। अब तो कर लोगे, हिट एंड ट्रायल लगा लोगे तब भी हो जाएगा। दो ही वैल्यू ऐसी है जिनके लिए ऐसा हो सकता है तुम्हारा, एक तो p आपका 3 आ जाए और q आपका 1 आ जाए, ऐसा हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि p आपका -3 आए q आपका -1 आ जाए, तो दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई भी बेटा आपको प्लस ही आएगा, है ना। और वैसे भी वहां पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमेशा वैसे ही पॉजिटिव पकड़ाता है नहीं। आपको जो है होमवर्क सुन लो भाई फटाफट से।